मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं आपको बताता चलूं, अनुच्छेद 341 पर लगी मजहबी पाबंदी को लेकर डॉक्टर एजाज अली लगातार संघर्ष कर रहे हैं लगभग 20 वर्ष से, और इस पर कोई भी सुनवाई होती नज़र नहीं आ रही है। अनुच्छेद 341 पर लगी मजहबी पाबंदी को सुप्रीम कोर्ट तक यानी कि अगर लेके गए हैं एजाज अली, तो लड़ाई भी मजबूत थोड़ी सी होती नज़र आई। फिर भी गाहे बगाहे यानी कि धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, और एजाज अली मीडिया के माध्यम से भी आकर ये बताते रहते हैं कि अनुच्छेद 341 पर से मजहबी पाबंदी अगर हटती है तो मुस्लिमों को कितना फ़ायदा होगा। खास करके आपको बताता चलूँ, ये वीडियो आखिर तक देखिएगा और आपको मालूम हो जाएगा, अगर आप सलमानी हैं, अगर आप मंसूरी हैं, अगर आप सैफ़ी हैं या इदरीसी हैं, तो अनुच्छेद 341 पे से मजहबी पाबंदी हटना कितना ज़रूरी है उन मुसलमानों के लिए जो दलित मुस्लिम हैं। एजाज अली आज मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि कितना ज़रूरी है दलित मुस्लिमों के लिए मजहबी पाबंदी, जिस तरह से अनुच्छेद 341 पर लगी 10 अगस्त 1950 में, और ये कहकर लगा दी गई थी कि भाई मुस्लिमों को ज़रूरत नहीं है आरक्षण की, क्योंकि इनमें जात पात नहीं होती है। जबकि पूरा भारत जानता है इस बात को, जिस तरह हिंदू धर्म के मानने वालों के अंदर जात विशेष होती है, वैसे ही मुस्लिमों में भी जातें हुआ करती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं हजारों ऐसे उदाहरण पेश कर सकता हूं, पर इतना वक्त नहीं होता है खबर के अंदर कि हम तसल्ली बख्श पूरा बयान एक तरह से आपको दे सकें। ये तो बड़े बड़े मंचों से ही हो सकता है। बहरहाल आप सुनिए डॉक्टर एजाज अली को और समझने की कोशिश कीजिए कि अनुच्छेद 341 पर से मजहबी पाबंदी हटना क्यों ज़रूरी है और क्यों गुहार लगा रहे हैं डॉक्टर एजाज अली नरेंद्र मोदी जी से। आइए देखते हैं डॉक्टर एजाज अली को। हाल के दिनों में पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर भी जो सरकार के मंत्रियों और अन्य राजनेताओं के द्वारा बयानात आ रहे हैं, इसे आप किस संदर्भ में देखते हैं, और वो ऐसा क्यों बयानात आ रहा है कि दलित मुसलमानों को जो मुख्य स्ट्रीम में जो दलितों का जो ये है जो फायदे जो दलितों को मिल रहे हैं वो मिले, वो इससे क्यों इनकार कर रहे हैं? देखिए, हाल में राज्यसभा में कानून मंत्री एडवोकेट रविशंकर साहब ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम धर्मांतरित ईसाइयों और मुस्लिम दलितों को आरक्षण नहीं दे सकते हैं, ये कहा। और उसके बाद देख रहे हैं कि ये बयानात कई स्टेट से भी आ रहे हैं, बिहार से भी आया है। बिहार के भाजपा नेता गए, इनका हम इसके पक्ष में नहीं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार का ये बयान या फिर जो उनके जो पार्टी के लोग हैं उनका बयान मुख्तलिफ स्टेट्स में आना, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश है। हम लोगों का कहना है कि धर्मांतरित जो दलित हैं या ऐसे दलित जो धर्मांतरण करके इस्लाम के दायरे में चले जाएं या दूसरे दायरे में चले जाएं, उनसे वो क्या मतलब है। हमने जो 25 वर्षों से सवाल उठाया है कि संविधान की धारा 347 में संशोधन हो और इसके पारा 3 में जो हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट लिखा हुआ है क्राइटेरिया में, उसमें लफ्ज मुस्लिम को भी जोड़ दिया जाए, ताकि वो मुसलमान जो बाय बर्थ दलित है उनको इस हक में शामिल किया जाए। हमारी मांग को कन्वर्टेड दलित से क्या मतलब या नियो कन्वर्ट से क्या मतलब है। अब आप देखिए, मिसाल के तौर पर जैसे धोबी हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ऐसे तो 3 दर्जन बिरादरियां हैं जो कि दलित जुमरे की हैं। धोबी हैं, नट हैं, बक्खो, बंजारे हैं, हलालखोर हैं, मेहतर हैं, भंगी हैं, भाट हैं, भटियारा हैं, मोची हैं, पासी हैं, बहना हैं, खटिक हैं, जुलाए हैं। 3 दर्जन जाता है जो इस जुमरे में आती हैं। इनका शेड्यूल कास्ट लिस्ट में आज भी नाम है, लेकिन जो 1950 के जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इस पर बंदिश लगी, उसके चलते ये जुमरे से बाहर हो गए और आज इनको दूसरे कैटेगरी में फेंक दिया गया है। लेकिन वहां वो फायदा उठा नहीं सकते हैं।
अगर आज जो प्रिविलेज दलित हैं, जिन लोगों को ये सुविधा मिल रही है, अगर उनको उठा के फेंक दीजिएगा अत्यंत पिछड़े जात में या बैकवर्ड क्लास में फेंक दिया तो क्या फायदा उठाएंगे, आप ही सोचिए। तो फिर ये कैसे फायदा उठाएंगे? आज तक ये मार्जिनलाइज पड़े हुए हैं, अब बदहाली के शिकार हैं। हमारी ये कोशिश है, हमारी ये मांग रही है कि इन दलितों को जो बाय बर्थ बाय बॉर्न दलित हैं, इनको एजुकेशनल, इकोनॉमिकल एंड सोशल फैसिलिटी दी जाए ताकि ये मुल्क के मेन स्ट्रीम में आए और सियासी नजरिए से ये मुल्क के मेन स्ट्रीम में आकर साथ दें पार्टियों का। मेरा ये कहना है, हमको नियो कन्वर्ट से कोई मतलब नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि मिसाल के तौर पर हमारे यहां धोबी है या नट है या मोची है या बहना कास्ट के लोग हैं, ये बिरादरियां जो हैं, ये इनके जो सदस्य आज हैं, कोई धोबी है तो बस इतना ही जानता है कि वो एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ भारत के, फला जात के नाम से उसको लोग जानते हैं, उसका पेशा कपड़ा धुलना है या नट वाला काम है या मोची वाला काम है या बहना वाला काम उसका काम है, और यही पेशा वो करता है, इसी से समाज की खिदमत करता है, इसी से अपनी रोजी रोटी चलाता है, और फिर इसी सेवा करते करते एक दिन यहाँ की मिट्टी में फिर दफन हो जाएगा। यही तो जानता है, और ये भी जानता है कि उसके आबाओ अजदाद भी यही काम किया करते थे। उसको तो पता तक नहीं है, इनके आबाओ अजदाद जो दादा परदादा, उनको भी पता नहीं होगा कि इनके पूर्वज कब इस्लाम के दायरे में आए थे, पता भी नहीं होगा। फिर इनको किस बात की सजा दी जाए? अगर धर्मांतरित दलित के अगर सरकार को ये शक है, ये भय है, ये खदशा है कि दलित मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट में शामिल करने से जो दलित दूसरे दलित हैं उनमें धर्मांतरण का रुझान बढ़ जाएगा, रुझान बढ़ता चला जाएगा, तो सरकार उस पर इस कन्वर्शन के प्रोसेस पर बैन लगा दे। हम तो चाहते हैं कि बैन लगा दो, ये कानून, ये अमेंडमेंट करो, इसमें दलित मुसलमानों को शामिल करो, और साथ में कानून लाओ कि जो अगर कोई नियो कन्वर्ट्स होता है तो उसकी फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। हम लोग साथ हैं उसके। हम कन्वर्शन थोड़ा ही चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारी इतनी बड़ी आबादी है जो आज मार्जिनलाइज हो चुकी है हर हिसाब से, और देश के मेन स्ट्रीम से कट गई है और कॉमनल इश्यूज का ये पाइवोट बन के रह गया है, केंद्र बन के रह गया है, तो इसकी हालत को सुधारा जाए ताकि ये सियासी तौर पर देश के मेन स्ट्रीम में आ जाए, ताकि ये समझे कौन पार्टी इसका साथ देती है, कौन इसके मुखालफत करती है, समाज में कैसे लोग हैं, कैसे हमको मिल के चलना चाहिए। वरना ये तो समाज से कट ऑफ कर दिया गया इसको, और सिर्फ कम्युनल इश्यूज पर इसको जो खड़ा कर दिया जाता है, ब्लैकमेलिंग होती है, इसकी कोई फायदा तो होता नहीं है। मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? इस देखिए, हम तो एनडीए सरकार के शुक्रगुजार हैं कि उसने इस पर जवाब दिया। आपको जानकारी के तौर पर बता दें कि ये मामला 2004 से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, और 2011 में इसकी इशू फ्रेमिंग भी हो गई। तब इस पर किसकी बहस होनी चाहिए? उस वक्त यूपीए की हुकूमत थी, और सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार से मांगा कि आप जवाब दीजिए इशू फ्रेमिंग पर कि दलित मुसलमानों को ये क्यों नहीं मिलना चाहिए, इस पर जवाब दे। सरकार ने जवाब नहीं दिया। लेकिन सन 2019 के नवंबर में 1 नवंबर को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब भेजा। उसने दलील कि हम क्यों नहीं देना चाहते या देना चाहते, उसने अपना जवाब भेजा। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब आ चुका है, और आपको बता दें कि अब 20 साल होने जा रहा है इस केस को किए हुए। 16-17 साल तो तकरीबन दो डिकेड्स तो गुजर गए इसके, लेकिन यह मसला हल नहीं हो सका। इसकी इश्यू फ्रेमिंग भी हो गई, सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। अब तो सारा के चीज सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंडेंट है तो वो इस पर क्या फैसला लेती है। तो मेरा तो ये कहना है साफ साफ कि जब सुप्रीम कोर्ट अयोध्या के मसले को हल कर सकती है, वो भी 1949 का मसला था, तो ये 1950 का मसला है, इसको क्यों ना हल कर दे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहता है, और लोग भी कहते हैं कि जस्टिस डिलेड मतलब जस्टिस डिनाइड। तो क्यों डिनाई किया है हमारे साथ? हमारी समाज का जो दलित वर्ग है, ये इस वक्त देश का महासेवक है,
आप देख लीजिए, टायर पंक्चर कौन बना रहा है, कपड़े कौन बिन रहा है, कपड़े कौन सिल रहा है, जूते चप्पल कौन बना रहा है, रोड पर बैठकर अंडा मुर्गी मछली मीट कौन बेच रहा है, आप देख लीजिए। इमारत के बनाने में कौन काम कर रहा है, मजदूरों कौन काम कर रहा है, सारी चीजें जो है आप देखेंगे इस मुसलमानों का एक बड़ा तबका ये काम कर रहा है, और इस काम में वो उसको हिचकिचाहट नहीं है। वो कभी नहीं चाहता है कि हमारे काम के रोक के वजह से समाज को तकलीफ हो जाए, वो कभी नहीं चाहता। आपने सुना कभी कि टायर पंक्चर करने वालों ने स्ट्राइक कर दिया 5 दिन के लिए? सब बस और ट्रक के मालिकान स्ट्राइक कर देते हैं, कितना मुल्क को नुकसान हो जाता है। पेट्रोल पंप वाले स्ट्राइक कर देते हैं, मुल्क को नुकसान हो जाता है। लेकिन कभी आपने सुना कि टायर पंक्चर करने वालों ने स्ट्राइक कर दिया? जब मुर्गी अंडा बेचने वालों ने स्ट्राइक कर दिया? हमारे जो भाई हैं देश के, देशवासी जो हैं, उनके लिए होली का त्यौहार या दुर्गा पूजा का त्यौहार या और सभी दिवाली का त्यौहार कितना इंपॉर्टेंट त्यौहार है। उस वक्त वो जो मांस का सेवन करते हैं, जो मीट मटन खाते हैं और उसके बाद मुर्गा और मछली खाते हैं, तो इसका सेवा में ज्यादातर देखिए एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये मुसलमानी लोग लगे हुए हैं। अगर ये बंद कर दे तो क्या हालत होगी, त्यौहार की शक्ल बिगड़ जाएगी। तो हमने तो देश का सेवा, हमारे तो दलित मुसलमान देश के महासेवक हैं। ये कपड़ा बुनते हैं तब आपके बदन पर चढ़ता है, ये कपड़ा सिलते हैं तब आपको बदन पर चढ़ता है, ये जो जूते चप्पल बनाते हैं तब आप बदन पर चढ़ता है, ये टायर पंक्चर बनाते हैं तो आपकी गाड़ियां रोड पर चलती हैं, समाजी गाड़ियां रोड पर चलती हैं। सब कुछ ये करता है। ये कानून बनाता है जिसमें दरबार में लोगों का स्वागत किया जाता है। क्या नहीं करता है, समाज सेवक है। और यही अधिकार से वंचित है, और सरकार इसी को अधिकार देने में आनाकानी करती है, टाल मटोल करती है। सुप्रीम कोर्ट से जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार ने भी जवाब दे दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है आपको, और सुप्रीम कोर्ट से क्या आप उम्मीद करते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से हम सीधा कहना चाहते हैं कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हाथ में है, और वो चाहे तो आसानी से इसका फैसला कर सकती है। ये जो गुमराही करते हैं, ये मरकजी केंद्र सरकार वाले लोग जो गुमराही करते हैं, ये जो पार्टियां गुमराही करती हैं, गुमराह करती हैं, कहीं ना कहीं पर अपने बयानात के जरिया, और ये जो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव चला चाहते हैं खिलाफ में, उससे सुप्रीम कोर्ट को पर असर नहीं होना चाहिए। चूंकि ये धर्मांतरण के नाम पर गुमराह करती हैं, और हम लोगों के सामने धर्मांतरण का सवाल ही नहीं है। और हम तो इतना भी कह रहे हैं कि अगर इस कानून में दलित मुसलमानों को शामिल करता है शेड्यूल कास्ट में, तो उसके साथ साथ वो ये धर्मांतरण के खिलाफ भी कानून ले आवे, उसको कंप्लीटली बंद कर देते हैं, ताकि ये जो खदशा, ये जो गुमराही लोग फैलाते हैं पॉलिटिकल लोग कि इससे दलितों में धर्मांतरण का रुझान बढ़ेगा, वो खत्म हो जाए। हमें उस धर्मांतरण लेके दलितों को धर्मांतरण हम करेंगे क्या? हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी आबादी, इसी की हालत खराब है, हम क्या करेंगे उस चीज को करके? हम बस इतना ही चाहते हैं कि देश के ये मुसलमानों की बड़ी आबादी दलित मुस्लिम्स है, इसको मेन स्ट्रीम आना चाहिए। वरना मुस्लिम समाज के ही लीडर, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे रिलीजियस लीडर हो, ये इसकी जो जहालत और गरीबी का नाजायज फायदा उठाकर इसको वोट में ब्लैकमेल कर लेते हैं इसको। तो हम ये चाहेंगे कि कर दे। हम तो सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो इस मसले को हल कर देगा। सिर्फ इतना है कि सुप्रीम कोर्ट हिम्मत से काम ले, और उसके बाद ये सरकारों या पॉलिटिकल पार्टियों को कहने पर ना जाए, उसको जो सही लगे उस काम को कर दे। समाज में ऐसी हालात है जो हमने बता दिया आपको, और इसमें हालात को देखते हुए कर देना चाहिए। बहुत दिन हो गया, 70 बरस से समझिए कि ये लोग वंचित हैं इससे। आप समझ सकते हैं कि इनकी हालत कितनी खराब हो गई होगी। अब तो कितनी रिपोर्टें तक आ चुकी हैं। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने खुला खुली कह दिया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा साहब तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड किया कि नहीं, इनको मिल जाना चाहिए। तो हम सुप्रीम कोर्ट से यही अर्ज करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है तो इस मसले को हल कर दे। मंडल कमीशन जो 1971-72 की चीज है, 1991-92 की चीज है, उसमें भी इसको कहा गया है कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 का आया था वो एब्सर्ड था। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में सब कुछ है।
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी उसके हाथ में है, रंगनाथ मिश्रा का रिकमेंडेशन उसके हाथ में है, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन उसके पास है। 20 बरस हो गया मैं इस मुकदमा को सुनते हुए। इसके बाद आया 1910 में आया, अयोध्या के मसले को हल कर दिया गया, तो फिर इसको भी हल कर देना चाहिए। और हम वजीर आजम हिंद से भी इल्तिजा करेंगे कि जब उनके पास इतनी हिम्मत है कि वो अयोध्या के मसले को हिकमत से सॉल्व कर सकते हैं, 370 के मसले को हल कर दिया उन्होंने, तो 341 के मसले को हल करने में उनको देर क्यों लग रही है? वो इसमें मुदाखलत करें, इसमें इंटरफेयर करके, हस्तक्षेप करके इसको भी हल कर दें। और हम उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि छोड़िए इन पॉलिटिकल पार्टियों की कहावत पर और ये जो सेकुलरिज्म के नाम पर ढोंग रहे कहावत पर छोड़िए। आप इस मसले को हल कीजिए। मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी आपके साथ कल खड़ी नजर आएगी और आपके चेहरे पर जो मुस्लिम एंटी मुस्लिम जो आपके चेहरे पर जो दाग लगा है, उसको यही वो इश्यू है जो धुल देगा। हम वजीर आजम हिंद को यकीन दिलाना चाहते हैं और एक बात याद भी दिलाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि आजादी के वक्त मुसलमानों को कांग्रेस के खिलाफ बनाया जाता था। कांग्रेसियों को मुसलमान देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आजादी के बाद नेहरू जी ने कौन सी हिकमत अपनाई कि मुसलमान उनके गुरुवेदा हो गए और 40-50 साल तक उनसे हटने का नाम तक नहीं लिया। तो हम यही कहेंगे वजीर आजम हिंद से कि ये सामाजिक न्याय के आदमी है, कड़े फैसले लेते हैं, एक फैसला और ले लें। और हमको उम्मीद है कि जिस दिन ये हल कर देंगे तो मुसलमानों को रुझान नीति मोदी जी के साथ वैसे ही हो जाएगा जैसे किसी जमाने में जवाहरलाल नेहरू साहब के साथ हो गया था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बहाने ये इशू एक पुल है बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द मोदी, एक पुल का काम करेगा, ब्रिज का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। तो इसको कर रहे हैं वो, जब इतना काम कर ही रहे हैं तो इस काम को भी कर दें। हमें उम्मीद है कि इन बातों से सरकार भी मुत्तफिक हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि अब वो देर न करे, इस पर फैसला सुना दे। आखिर कितने दिन तक ये नाइंसाफी के शिकार रहेंगे? बहुत बड़ी आबादी है, इस देश की महासेवक है। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए मेंशन करवाएंगे आप? न, वो तो सही है, सुप्रीम कोर्ट में इस काम को तो हम लोग कर ही रहे हैं जी। वो तो 2004 में एक मुकदमा आया, उसके बाद फिर हम लोगों ने 2018 में मुकदमा किया कि इतनी देर क्यों हो रही है। फिर उसके बाद 2020 में एक मुकदमा हमने किया, फ्रेश किया हमने कि भाई दलित मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए। मेरा ये कहना था कि अब तक जब 1950 में बंदिश लगी तो ये कहा गया कि ये सिर्फ हिंदू दलितों को ये फैसिलिटी मिलेगी। उसके बाद पहला अमेंडमेंट हुआ 1956 में जिसमें सिख दलितों को शामिल किया गया। फिर दूसरा अमेंडमेंट 1990 में हुआ जिसमें बुद्धिस्ट दलितों को शामिल किया गया। हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप मुस्लिम दलितों को इसमें शामिल कर दीजिए। हम अगर वो नहीं चाहते हैं कि ईसाइयों को शामिल करें तो ना करें, कम से कम मुस्लिम दलितों को शामिल करें। बड़ी आबादी है जो सेवक का काम कर रही है, इसको तो शामिल करें। तीसरी चीज ये हमने कहना चाह रहे थे कि रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट और इससे भी कि जब आपने अलग अलग लोगों को दिया ही है तो फिर इनको भी दे दिया जाए। बाद में अपना ईसाई भाई लोग समझेंगे उनको क्या करना चाहिए। वैसे भी 1936 में जब ये कानून आया था तो उस कानून में इंडियन क्रिश्चियन को नहीं रखा गया था, लेकिन उसमें हिंदू, सिख, बौद्धिस्ट और मुस्लिम दलित उसमें शामिल थे, उन पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ था। ये रेस्ट्रिक्शन तो 1950 में राष्ट्रपति अध्यादेश 1950 के जरिए 10 अगस्त को लगाया गया। ये वरना सिवाय ईसाइयों को छोड़कर सारे मजहब के दलित इसमें शामिल थे। जो ओरिजिनल ऑर्डर 1936 में आया था, जो लंदन से आया था, बर्मिंघम पैलेस से आया था, उसमें तो है लिखा हुआ कि नो इंडियन क्रिश्चियन शैल बी डीम्ड टू बी मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। ये तो लिखा हुआ है। तो सरकार उनके लिए परेशान है, कम से कम दलित मुसलमानों को तो दे दे। जब एक एक करके दिया है तो इनको भी दे दे। ये मेरा कहना है।